要江山最狂，气阵之下传了浩荡。莫问寒暑去何往，莫此放胆笑多轻狂。पीछे पीछे फटाफट नीचे उतर जाता है और उसके थोड़ी देर बाद ये लोग आराम से नीचे उतरते हैं, जो कि मेडिसिनल प्लांट्स कलेक्ट कर रहे थे, जो कि उनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ आता, क्योंकि इस जगह में बहुत ही सारे मेडिसिन स्कॉर्पियंस क्यों हैं। जिसके बाद फैंग बताता है कि यहाँ पे जो ड्रैगन वुड ट्री है उसका रक्षा एक स्कॉर्पियन मॉन्स्टर करता है, इसीलिए यहाँ पे इतने सारे स्कॉर्पियंस हैं। और इसके बाद वो लोग फिर आगे बढ़ने लगते हैं और थोड़ा वहाँ पर एक ड्रैगन ट्री दिखाई देता है, जो कि वो लोग कंफर्म नहीं होते हैं। जिसके बाद वांग यून एक स्क्रॉल निकालती है, जिसके कारण हम लोग में से कोई एक ही वहाँ जा पाएगा। तब वो लोग फैसला करते हैं कि कौन वहाँ जाएगा। तब वहाँ पे वीमिंग कहता है कि मैं जाऊँगा, लेकिन फैंग कहता है नहीं, तुम सब में से सबसे ताकतवर मैं हूँ, इसलिए मैं वहाँ जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे स्कॉर्पियन कभी भी आ सकता है। जिसके बाद ये बात सुन करके मुचुनजियो फैंग को कहती है हम लोगों को इन लोगों की तरफ दिखाया जाता है। और जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो छोटे छोटे स्कॉर्पियंस इन लोगों के पास, और तभी हम लोगों को फैंग की तरफ दिखाया जाता है, जो कि पहाड़ पर चढ़ने ही वाला था। तभी हमें वहीं पे दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा स्कॉर्पियन मॉन्स्टर उसके आगे में आ जाता है। और उसके बाद स्कॉर्पियन मॉन्स्टर फैंग के ऊपर एक अटैक कर देता है। जिसके बाद फैंग वहाँ से नीचे गिरने वाला होता है, तो वो अपने मैजिकल बैग से अपना तलवार निकाल कर उस चट्टान में घुसा देता है ताकि वो डायरेक्ट नीचे ना गिरे। और उसके बाद जब स्कॉर्पियन इन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है तो झाओकी कहता है कि चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि उस स्कॉर्पियन मॉन्स्टर का टारगेट फैंग है, हम लोग नहीं, इसीलिए वो तब तक हम लोगों को कुछ भी नहीं। वो मॉन्स्टर उससे लड़ने लगता है और फैंग को अटैक करता है, लेकिन फैंग उस अटैक से बच जाता है। और उसके बाद वो मॉन्स्टर वेनम उगलता है, तो फैंग इसे अपने तलवार से रोकने चाहता है, यहीं पे कट हो जाती है। और उसके बाद अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है जब सब कोई सो रहे थे तो फैंग को होश आता है, और उसे होश आने के बाद वो सीनियर डोंग फैंग लिन के पास जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि आपका फिर से शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। और तब डोंग फैंग लिन कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन डोंग फैंग लिन ये कहते हैं कि झाओ कुई नहीं बच पाया, क्योंकि उस मॉन्स्टर ने बहुत ही भयंकर अटैक किया था, जिस वजह से झाओ कुई अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह बात सुन करके फैंग थोड़ा नाराज़ हो जाता है। और उसके बाद डोंग फैंग लिन कहते हैं कि मैंने उसके पास चेक किया, लेकिन उसके पास मुझे अपना सिल्वर निडल नहीं मिला, लेकिन ये बुक मिला। जिसके बाद वो ये बुक फैंग को दिखाते हैं और फैंग ये बुक देखता है तो वो कहता है कि अरे ये तो एक सीक्रेट मार्शल आर्ट की बुक है, क्या मैं इसे कुछ दिन के लिए रख सकता हूँ। जिसके बाद डोंग फैंग कहते हैं कि कोई बात नहीं बच्चे, तुम इसे अपने पास ही रखो, वैसे भी ये अब मेरे किसी भी काम का नहीं है। जिसके बाद फैंग उस बुक को अपने बैग में घुसा लेता है और उसके बाद वो लोग बातें करने लगते हैं। और बात करने के दौरान फैंग को याद आता है उस मॉन्स्टर के बारे। जिसके बाद फैंग उस मॉन्स्टर के बारे में पूछता है कि अरे हाँ, उस मॉन्स्टर का क्या हुआ। जिसके बाद डोंग फैंग लिन बताते हैं कि तुम्हारे अटैक करने के बाद वो मॉन्स्टर मर गया था। जिसके बाद डोंग फैंग लिन बताते हैं कि वो स्कॉर्पियन मॉन्स्टर पिछले 40 सालों से उस ड्रैगन ट्री का रक्षा कर रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।